हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में बात की थी। अगर आपने वो नहीं देखा हुआ तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। क्लास 12 के प्लेलिस्ट में उसमें ये वीडियो अटैच है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हो। अब देखिए, आज हम लोग बात करें डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। एन इक्वेशन कंटेनिंग एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब देखिए, ये हमारा y जो होता है वो क्या होता है, हम लोगों का y जो होता है वो होता है आपको डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और x क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। और इसमें y जो है वो किस पर डिपेंड करता है, x पर। तो वही ये बोल रहा है कि ऐसा इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, या फिर और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हो किसके रिस्पेक्ट में, डिपेंडेंट वेरिएबल हो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल का हो और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x। इसका मतलब इस टाइप का फॉर्म हो, और इसी के मतलब काफी अलग अलग ऑर्डर्स में हमारा अगर एक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है तो हम लोग ऐसे इक्वेशन को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, ओके। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं जैसे कि ऑर्डर और डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बोलता है कि द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन इज कॉल्ड एज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर मेरे पास इक्वेशन ऐसा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4y, ठीक है, इस टाइप का अगर इक्वेशन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग को ये जो ऑर्डर दिया रहता है, लाइक डी क्यूब, d3y बाई डी एक्स क्यूब, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये जो हमारा पावर में दिया हुआ है ना, लाइक 3 टाइम डिफरेंशिएशन, 2 टाइम डिफरेंशिएशन, सिंगल टाइम डिफरेंशिएशन, तो ये हमारा क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर होता है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो जैसे ये कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसमें जो हमारा ये पावर दिया हुआ है ना, ये कितना टाइम डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो इसकी ऑर्डर क्या है, जो हाईएस्ट है, ठीक है, जो हाईएस्ट एक इक्वेशन में जो हाईएस्ट बार में डेरिवेटिव निकाला गया है, डिफरेंशिएट किया गया है, उसी को हम लोग क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 टाइम भी डिफरेंशिएट किया गया और 2 टाइम भी डिफरेंशिएट किया जाता है, लेकिन इस दोनों में हाईएस्ट कौन है, 2 है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। और अब डिग्री क्या होता है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर है, ठीक है, लाइक ये, इसकी पावर कितनी है, ठीक है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये पूरा होल है और इसका पावर अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देना है कि डिग्री जो है वो सिर्फ उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का निकल सकता है जो कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो, ठीक है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो। इसका मतलब ऐसा हो, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, मान लीजिए ये स्क्वायर है, प्लस d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 3x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। मान लीजिए ये हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हम लोग कितना बार डेरिवेटिव निकाले हुए, डिफरेंशिएट किए हुए हैं 3 टाइम्स, इसका मतलब ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 3। अब देखिए, अब डिग्री क्या होगा, इस हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर है, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर हमारा ये था, इसका पावर कितना दिया हुआ है, 2, इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। लेकिन अगर इसी में हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा होता, प्लस साइन ऑफ dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इस टाइप का अगर फॉर्म हो तो हमारा ऑर्डर तो ठीक है, ऑर्डर तो 3 ही होगा, लेकिन यहाँ पर डिग्री जो होगा वो क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये साइन का जो टर्म आ गया है, इसकी वजह से ये अब एक पॉलिनोमियल के रूप में नहीं रहा, ठीक है। पॉलिनोमियल के रूप में तभी रहेगा जब मतलब एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इस टाइप से एक चेन में हो, ठीक है, इक्वेशन, तो हमारा वो पॉलिनोमियल इक्वेशन होता है। लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ गया जिसकी वजह से ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। या फिर अगर हमारा इस टाइप से भी दिया हुआ है कि dy बाई डी एक्स टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू के एक्स, मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है,
तो ये भी हमारा, इसका भी क्या होगा कि ये जो पावर है वो एक पोलिनोमियल का डिग्री का पावर नहीं, पोलिनोमियल का इक्वेशन में क्या होता है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इस टाइप का ही पावर को वैलिड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स का होल क्यूब, क्योंकि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग ऑर्डर और डिग्री निकालते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, टर्म आता है फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स में का हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना हो, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, उसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल होता है कि अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा दिया हो, मतलब कोई भी ऐसे जनरल इक्वेशन दिया है, ठीक है, और आपको उसका एक फैमिली ऑफ कर्व दिया हुआ है जो कि एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहा है, और उससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, तो इसका एक सिंपल सा ट्रिक होता है कि उसमें जितना भी कांस्टेंट है, मीन्स नंबर ऑफ कांस्टेंट, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट present in the equation implies the number of times derivative should be there। ठीक है, तो जैसे इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ये बोलना क्या चाहता है कि अगर कोई हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, फैमिली ऑफ कर्व्स का एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसमें जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही बार हम उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसे एक डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह इक्वेट करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ क्वेश्चन लाइक दिस, y इज इक्वल टू सी इंटू एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है फैमिली ऑफ कर्व का, और इसका मुझे क्या बनाना है, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें देखिए, इसमें हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है, ये तो x है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें कांस्टेंट क्या है, c, तो इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, 1 है, इसीलिए हम लोग सिर्फ इसे एक बार ही डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसका जो इक्वेशन बनेगा वो एक ही बार डिफरेंशिएशन वाला, मतलब dy बाई डी एक्स के ही फॉर्म में बनेगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं बनेगा। तो हम लोग इसे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2c इंटू एक्स माइनस सी। अब देखिए यहाँ पर ये जो इक्वेशन आएगा वो तो कांस्टेंट है ही, उसमें हमें बेसिकली इस कांस्टेंट को हटाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इस कांस्टेंट को हटाना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये हमारा 2 मान लीजिए, इस दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग 1 एंड 2, तो y बाई डी वाई बाई डी एक्स। क्यों हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ताकि हम लोग को इस कांस्टेंट का कुछ वैल्यू मिल जाए। ठीक है, इस टाइप से वैल्यू मिले कि हमारा x और डी वाई बाई एक्स, वाई डी वाई बाई डी एक्स, इन सब के फॉर्म में हमारे पास कांस्टेंट की एक वैल्यू आ जाए, जिससे हम लोग इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमारा फाइनल इक्वेशन बना ले। ओके, इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं, y बाई डी वाई बाई डी एक्स, ये हो जाएगा सी एक्स माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c इंटू एक्स माइनस सी, एक से एक कैंसिल हो गया और ये c से ये c कैंसिल हो गया, तो हो जाएगा x माइनस सी बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस सी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस सी डी वाई बाई डी एक्स। हमें निकालनी किसकी वैल्यू है, c की, तो c वाले टर्म को उधर ले जाते हैं, c डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2y। अब c के जगह पर क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को डिवाइड कर देते इधर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसा, x माइनस 2y डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, c की। इस c का जो वैल्यू आया है हमारे पास, इसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन के आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू सी के जगह क्या डालेंगे, x माइनस 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स, और अंदर में भी x माइनस 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सॉरी यहाँ पे x माइनस सी है ना, तो x माइनस सी, सी का तो ये पूरा पार्ट है, तो x माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा आपको 2 इंटू एक्स माइनस 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू 2y बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा,
2x, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x इंटू 2y बाई dy बाई dx, और यहाँ से -4y माइनस 2 इंटू 2 4 2 8, तो -8y स्क्वायर डिवाइडेड बाई dy बाई dx का होल स्क्वायर। ओके, इससे हम लोग क्या कर लेते हैं, dy बाई dx होल स्क्वायर को क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास 4xy dy बाई dx, और यहाँ आ जाएगा -8y स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ इस वाला इधर वाला टर्म क्या हो जाएगा, dy बाई dx का होल क्यूब इज इक्वल टू ये वाला। अब इन सबको हम लोग LHS में ले आते हैं, तो हमारे पास फाइनल जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, dy बाई dx का होल क्यूब माइनस 4xy dy बाई dx प्लस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास जो हमारा फाइनल आंसर है वो आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस को फॉर्म करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि उसमें कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, और जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतना टाइम ही उस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग उसे इस तरह कुछ अरेंज करेंगे कि हमारे पास इस तरह का टर्म आ जाए जिसमें कांस्टेंट ना हो। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को करते हैं। इसे सॉल्व करने के और भी बहुत सारे मेथड होते हैं, और भी कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो इस तरह को क्वेश्चंस को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू।